and urbanization. Writing skill and urbanization was first started in the Mesopotamian civilization. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज आ रहा है दैट इज अर्बनाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के अंदर वर्ल्ड में सबसे पहले अर्बनाइजेशन की शुरुआत जो थी वो कैसे हुई थी। इससे पहले हमने जो है सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था और एक टैबलेट के बारे में देखा। सिटी के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सिटी जो था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो 3 पार्ट्स में बटी हुई थी। नॉर्थ पार्ट जो था वो प्लेन का था जहां पर एनिमल हस्बेंड्री होती थी। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो था वो हिल्स का था और यहाँ जो है मोस्टली एग्रीकल्चर था। और साउथ पार्ट जो था वो डेजर्ट था और यहाँ से जो है अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। यहाँ से अर्बनाइजेशन की जो है वो शुरुआत हुई थी। और यहाँ हमें एक टैबलेट के बारे में कल हमने स्टडी किया था। टैबलेट क्या चीज है? टैबलेट एक मिट्टी का बना पट्टी है। इस पट्टी के ऊपर जो है एक स्टोरी लिखी हुई थी। टैबलेट मिट्टी की बनी पट्टी को कहते हैं। राइटिंग स्किल की शुरुआत भी इसी सभ्यता ने की थी और ये राइटिंग जो थे या स्क्रिप्ट जो थे ये मिट्टी की टैबलेट पर लिखते थे। यहाँ एक टैबलेट मिला और इस टैबलेट पर एक स्टोरी लिखी मिली है कि जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ था तो NOH नोआज नाम के व्यक्ति को गॉड ने जो है सेलेक्ट किया था और इसको एक बड़ी बोट दी थी और इसने हर स्पीशीज के मेल और फीमेल को इस बोट में रखा और इस तरफ से जो है इस अर्थ को जो है डिस्ट्रॉय होने से बचाया। ये स्टोरी हमें बाइबल में भी मिलती है। इसी वजह से यूरोपियंस जो लोग थे इनका इसमें इस सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में इस सिविलाइजेशन पर रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा था। ये सब चीजें हमने यस्टरडे जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं इसमें अर्बनाइजेशन की प्रोसेस कैसे शुरू हुई थी। अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हुई थी। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है 3 मेथड। इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन है इसमें 3 मेथड से अर्बनाइजेशन जो है वो शुरू हुआ। फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट था टेम्पल। सेकंड मेथड था ट्रेड सेंटर। और थर्ड मेथड था किंग पैलेस। यहाँ अर्बनाइजेशन जो हुआ था मेसोपोटामियन में वो 3 तरह से होता था। एक कॉमन मेथड जो सबसे पॉपुलर मेथड था वो था टेम्पल। टेम्पल स्टेब्लिश करो और टेम्पल के चारों तरफ में जो है वो पीपल्स आकर के जो है वो अपना बस जाते थे। इसके अलावा ट्रेड सेंटर, जो ट्रेड सेंटर थे वो धीरे धीरे सिटी में कन्वर्ट हुए। इसके अलावा किंग पैलेस, जहां किंग का पैलेस होता था उस किंग के पैलेस के चारों तरफ किंग के जो फॉलोअर्स थे और किंग के जो सर्वेंट्स वगैरह थे वो रहते तो इस तरफ से वो सिटी में डेवलप हुए। लेकिन मेजर पार्ट हुआ दैट वाज द टेम्पल। अर्बनाइजेशन का जो मेजर पार्ट था वो था टेम्पल। तो आज हम ले रहे हैं ये तो जो कॉमन है ट्रेड सेंटर में भी एज ए सिटी के रूप में डेवलप हो गया। किंग का पैलेस भी एज ए सिटी के रूप में, किंग के पैलेस के चारों तरफ एक सिटी बच गया। लेकिन जो मेजर पार्ट था अर्बनाइजेशन, मोस्टली जो यहाँ अर्बनाइजेशन हुआ वो टेम्पल हुआ। तो आज हम आगे स्टडी करेंगे टेम्पल से कैसे अर्बनाइजेशन होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, आसपास के जो विलेजर्स है वो विलेजर्स जो है एक स्थान पर आते हैं, एक छोटा सा टेम्पल बनाते हैं और इस छोटे से टेम्पल के चारों तरफ जो है वो अपने अपने जो है वो होम या अपने अपने हाउस जो है वो बनाना शुरू करते हैं। इस छोटे टेम्पल के चारों तरफ होम एंड हाउस बनने शुरू। ये छोटा एक टेम्पल है और इस टेम्पल के चारों तरफ पब्लिक के होम बन रहे हैं
और उस तरफ से ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आज भी अगर हम देखें हमारे जो एंशियंट सिटीज है, चाहे आप हम एंशियंट जो रिलीजियस स्पॉट है वो मोस्टली किस पर बेस्ड है? टेम्पल। आप देशनोक देखिए, बीकानेर की एग्जाम्पल, देशनोक का जो सिटी है वो क्या है? देशनोक के टेम्पल के चारों तरफ। पुष्कर देखें, राजस्थान का फेमस रिलीजियस स्पॉट है, वो क्या है? पुष्कर किस वजह से बता? टेम्पल की। इसी तरह से यहाँ आसपास के विलेज के लोग आते हैं, एक टेम्पल बनाते हैं और इस टेम्पल के चारों तरफ से धीरे धीरे वो अपने होम बना करके और सिटी को डेवलपमेंट करते हैं। और इस टेम्पल की बात करें तो टेम्पल के अंदर जो है मुख्य रूप से दो जो है वो गॉड, टेम्पल के अंदर दो जो है वो गॉड एंड गॉडेज की स्टैचू रखी जाती थी। गॉड एंड गॉडेज, गॉड इनका कौन था? दैट वाज उर। टेम्पल में गॉड की मूर्ति होती थी, वो थी उर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उर? उर मीन्स गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। और गॉडेज का नाम था दैट वाज इनन्ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनन्ना? इनन्ना मीन्स गॉडेज ऑफ लव, प्यार की देवी, और देवता चंद्रमा। ये इनके अर्लियर गॉड एंड गॉडेज थे। टेम्पल स्टेब्लिश करते, टेम्पल के चारों तरफ अपना होम बनाते और उस टेम्पल के अंदर गॉड उर का और गॉडेज इनन्ना। गॉड उर वाज द गॉड ऑफ द मून एंड गॉड इनन्ना वाज द गॉडेज ऑफ लव। गॉडेज इनन्ना वाज द गॉडेज ऑफ लव। और ये जो है इस टेम्पल को स्टार्टिंग के अंदर टेम्पल की स्ट्रक्चर एंड होम की स्ट्रक्चर, देयर वाज नो बेसिक डिफरेंस। टेम्पल की स्ट्रक्चर और होम की स्ट्रक्चर में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं था। जैसे होम बना हुआ है वैसे ही टेम्पल है। टेम्पल भी बहुत छोटा है, उसमें गॉडेज इनन्ना जो कि गॉडेज ऑफ लव एंड गॉड उर जो कि गॉड ऑफ मून जो है उसकी स्ट्रक्चर रखी हुई। लेकिन एक बेसिक अंतर था, दैट होम एंड दैट टेम्पल के अंदर। वो अंतर क्या आया था कि होम की जो बाउंड्रीज बनाई जाती थी, जो इसको अपन कहते हैं अपनी दीवार, घर की दीवार, होम की जो दीवार बनाई जाती थी वो बिल्कुल प्लेन होती थी। जबकि टेम्पल की दीवार जो थी उसमें एक तरफ इंदर इमेजिनेशन, फिर जो है वो सिंपल प्लेन, फिर आउटर इमेजिनेशन, फिर सिंपल प्लेन और फिर इनर, यानी कि एक इधर और एक इधर, ये इसका ये टेम्पल की दीवारों को इसको दैट वाज द टेम्पल वॉल और दैट वाज द होम। इट वाज द ओनली एंड ओनली डिफरेंस बिटवीन टेम्पल एंड होम। टेम्पल किसको कहेंगे और होम किसको कहेंगे? अगर हमें टेम्पल को आइडेंटिफाई करना होता था तो उस समय टेम्पल की दीवार जो थी वो एक तरफ अंदर जा रही है, एक तरफ बाहर, उस तरफ से जो है वो बनाई जाती है। और इस टेम्पल के अंदर जो है गॉड एंड गॉडेज की स्टैचू रखी जाती है। अब जब धीरे धीरे टेम्पल जो है वो एक्टिविटी का और सेंटर बना तो इन्होंने क्या किया, टेम्पल जो था इसके चारों तरफ में, ये जैसे टेम्पल मान लें, इस टेम्पल के चारों तरफ में एक कोर्टयार्ड मैदान बनाने लगे और फिर जो है वो सेम वो इस तरफ उसके चारों तरफ में दीवार बना देते। और फिर यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, कुछ छोटे छोटे रूम्स बना लिए जिसमें भी कि वो आकर के और टेम्पल में आए तो स्टे कर सकते। इस तरह से टेम्पल के चारों तरफ में छोटे छोटे, तो जिसमें टेम्पल है, टेम्पल के चारों तरफ में ग्राउंड है बड़ा, और ग्राउंड के किनारों पर जो है वो छोटे छोटे रूम्स बने। ये कुछ समय स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, कुछ समय बाद में टेम्पल जब एक्टिविटीज का सेंटर और बढ़ा तो टेम्पल की स्ट्रक्चर अच्छी है। देन आफ्टर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, टेम्पल एनलार्ज हो रहा है, टेम्पल अपना साइज बढ़ा रहा है। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, टेम्पल में आकर के और अपनी क्रॉप्स, अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो इस ग्राउंड में आकर के करने लगे।
जैसे कोई अपना क्रॉप लाता है, इस ग्राउंड पे लाता है, क्रॉप लेकर के इस क्रॉप को साफ करता है, साफ करके उसको अपने एक पास वाले रूम में रख देता है। इसी तरह से कोई कॉटन सीड ऑयल या कोई सीड ऑयल ला रहा है, उससे से ऑयल निकाल रहा है। और तो एक तरह से टेम्पल क्या है, रिलीजियस एक्टिविटी के साथ साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर भी बन रहा है। तो टेम्पल बिकम द इसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड मैन। इस तरह से टेम्पल जो था सोसाइटी और मैन का एक इसेंशियल पार्ट बन गया। इस तरह से जो है ये एक धीरे धीरे एक सिटी का रूप ले रहा है। टेम्पल एक बड़ा हो गया है, इसके चारों तरफ हाउस बने हुए हैं और 1000, 2000, 3000 के आसपास पीपल जो है इस टेम्पल को बेस बना करके और यहाँ जो है रहना शुरू कर रहे हैं और ये अर्बनाइजेशन हो रहा है। टेम्पल शुरू में रिलीजियस स्पॉट थे, बाद में टेम्पल धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर बन गए। यहाँ बारिटर सिस्टम द्वारा गुड्स का एक्सचेंज करना, यहाँ जो है अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अपनी क्रॉप को साफ करना, क्रॉप से ऑयल निकालना, बारिटर सिस्टम से एक दूसरे का एक्सचेंज करना, ये सब सिस्टम भी जो है यहाँ टेम्पल में। तो ये अर्बनाइजेशन का एक इनिशियल प्रोसेस। अब आगे क्या है, जैसे टेम्पल, जैसे फिर अगर हम से आगे अगर हम देखें तो जैसे ये टेम्पल है, जैसे ये टेम्पल है और इसके चारों तरफ में क्या है, सिटी बता हुआ है। ये टेम्पल की वॉल है जो कि आर दिखल हो रही है और इसके चारों तरफ में ये सिटी बता हुआ है। अब क्या है, एक्टिविटी जो भी है उस समय मेन ट्रेड क्या है, एग्रीकल्चर है। हमने पढ़ा है सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किसके किनारे हो रहा है, रिवर के किनारे। क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, एरिजियल सॉइल। यहाँ नदी आ रही है, रिवर्स आ रही है और इस रिवर्स के फर्टाइल सॉइल के अंदर जो है ये एग्रीकल्चर करते हैं, इनकी इकोनॉमी का बेस है। तो अब देखिए टेम्पल और सिटी और एक्सटेंशन कैसे हो रहा है, इसको हम देखें, सिटी आगे और कैसे बढ़े। तो अब ये जो रिवर्स आ रही है, कई बार क्या होता है कि इस रिवर्स का जो डायरेक्शन है, इसका जो मार्ग है वो मार्ग चेंज होगा, रिवर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। और रिवर्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ जो बसे हुए लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको अपने खेत के अंदर पानी नहीं मिल रहा है, या रिवर्स में फ्लड आ गई। फ्लड आने से क्या है, टेम्पल अर्बनाइजेशन को प्रॉब्लम क्या है, ये टॉपिक लेना। अर्बनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, अर्बनाइजेशन तो हो गया यहाँ पर, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिवर्स है, रिवर्स में इट में बी द फ्लड, रिवर्स में बी द चेंज द डायरेक्शन एंड समटाइम्स देयर विल बी द डिपोजिशन ऑफ स्लिप इन द रिवर। रिवर में मिट्टी भी जमा हो जाने से रिवर का पानी आगे तक प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, रिवर का डायरेक्शन चेंज हो गया है, रिवर में फ्लड आ गई है। ये सब इनकी अर्बनाइजेशन की मेन प्रॉब्लम थी। और रिवर में जब पानी कम है तो एक सिटी ये बसा हुआ है, एक सिटी आगे ऊपर और बसा हुआ है, तो इन दोनों सिटीज के बीच में रिवर के वाटर को लेकर के क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। अगर रिवर ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो भी डिस्प्यूट है, रिवर के अंदर वाटर कम है तो भी डिस्प्यूट है। तो इस तरह से इस जो छोटा सा एक टाउन बसा है, इस टाउन का इस छोटे से दूसरे टाउन से क्या है, वाटर को लेकर के निरंतर क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। अपन देखते हैं ना बीकानेर के अंदर, जैसे अपन गांव के अंदर देखते हैं कि पीछे से पानी आ रहा है, वो आगे से खेत वाले ने पानी रोक लिया तो हमारे खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे जाकर के कहेंगे कि भाई पानी छोड़। उस तरह से यहाँ आगे से पानी आ रहा है, आगे कोई दूसरा छोटा टाउन है और ये एक टाउन है, इनके अंदर वाटर को लेकर के क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। और डिस्प्यूट होने से क्या होगा, वॉर होगा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्सटेंशन के अंदर क्या एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उस दौरान हमें जो है वो अदर सिटी, उस दौरान उन लोगों को अदर सिटी पे जो है
इनसे निरंतर डिस्प्यूट झेलना पड़ रहा है, डिस्प्यूट आ रहा है, वॉर की कंडीशन आ रही है। किस चीज के लिए? एक्सटेंशन के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए इनको दूसरे एक छोटे टाउन से वॉर लड़ना पड़ रहा है। अब ये वॉर कैसे हो रहा है और कैसे सिटी और डेवलप हो रहा है? तो वॉर कैसे हो रहा है? अब इस टाउन के पीपल के पास में गए, आपने पानी रोक लिया, पानी छोड़िए, आप हमारा पानी दीजिए। इनको लेकर के इनके और इनके बीच में क्या हुआ? डिस्प्यूट हुआ। तो यहां मान लीजिए 1000 लोग हैं, यहां मान लीजिए 800 लोग हैं। इन 1000 लोगों ने क्या किया? अपना एक लीडर चुन लिया। किसके लिए? वॉर के लिए। और इन्होंने क्या किया? अपना एक लीडर चुन लिया। किसके लिए? वॉर के लिए। एक्सटेंशन को लेकर के वॉर हो रहा है। अब वॉर हो रहा है तो इसका एक टेम्परेरी लीडर है, उसका एक टेम्परेरी लीडर है। इन दोनों जो टाउन है, जो छोटे छोटे टाउन है, इनके अंदर क्या है? आपस में एक वॉर हुआ। और इस वॉर में मान लीजिए यहाँ पीपल ज्यादा थे और ये विक्ट्री हुए और ये हार गए। तो इन्होंने क्या किया? ये जो वॉर के अंदर अदर टाउन के जो हार गए, उन हारने वालों की सारी प्रॉपर्टी जो है वो कौन कर कैप्चर कर दी। और प्रॉपर्टी कैप्चर करने के बाद इन्होंने क्या किया? इस यहाँ के ये जो एरिया था इसको भी अपने टाउन में मिला लिया और यहाँ के जो पीपल थे उनको अपना स्लेव बना लिया, अपना सर्वेंट बना लिया। तो उस तरह से ये टाउन क्या हो गया? और ज्यादा एक्सटेंशन हो गया और ज्यादा बड़ा टाउन बन गया। और बड़ा टाउन बनते बनते एक बड़े सिटी का रूप ले रहा है। तो वॉर एंड एक्सटेंशन, दो टाउन के बीच में वॉर हुआ। एक टाउन विक्ट्री हुआ, दूसरा टाउन डिफीट हुआ। जो विक्ट्री हुआ टाउन, उसका जो लीडर था, जिसको हम एज ए किंग कह सकते हैं, उसने जो है इस डिफीटेड टाउन के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, उसकी लैंड पर कब्जा कर लिया, वहां के पीपल को अपना स्लेव बना लिया, अपना सर्वेंट बना लिया। तो उस तरह से यहाँ शुरू में 1000 थे और मान लीजिए इसमें 800 थे। तो टोटल अब इसके अंदर ऐड हो गए तो कितनी पॉपुलेशन होगी? 1800 हो गई। तो उस तरह से सिटी और एक्सटेंड होगा। इस तरह से सिटी क्या हुआ? और एक्सटेंड होगा। तो वॉर से सिटी का क्या हो रहा है? निरंतर एक्सटेंशन हो रहा है। और सिटी एक्सटेंशन होगा तो सिटी जब एक्सटेंड होगा तो वो जो टेम्पल है वो भी क्या होगा? एक्सटेंड होगा। तो लीडर ये लीडर बना, ये लीडर हार गया, इस लीडर का क्या बन गया? स्लेव बन गया। ये इस लीडर का स्लेव बन गया। अब क्या किया इन्होंने? ये इसका स्लेव बन गया है, ये सिटी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। देन आफ्टर इन्होंने क्या किया? ये जो लीडर था, ये शुरू में अर्लियर स्टेज के अंदर ये लीडर वाज द इलेक्टेड फ्रॉम दिस टाउन। इस टाउन का ये लीडर जो था वो इलेक्टेड था। एक टाउन के जो लोग पीपल्स थे उन्होंने अपने में से कोई एफिशिएंट पर्सन को अपना लीडर बना दिया। और जैसे ही वॉर खत्म, इस लीडर से वॉर किया। जैसे ही वॉर खत्म हुआ और वॉर खत्म होते ही ये लीडर जो है लीडिंग एज ए जनरल पर्सन की तरह हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या किया इन्होंने? इस लीडर को जो है वॉर खत्म होने के बाद भी अपना लीडर बना लिया था और इसको बाद में फिर हायरार्किकल कर लिया, यानी वंशानुगत कर लिया कि अब ये लीडर हमारा परमानेंट लीडर है, बाद में इसका जो सन आएगा वो हमारा परमानेंट लीडर होगा। जैसे कि हम जो है हायरार्किकल डायनेस्टी देखते हैं। बाद में जो लीडर जो था ये हायरार्किकल हो गया, परमानेंट हो गया। देन क्या व्हाट हैपन?
जब ये लीडर परमानेंट हो गया, जब इसको लगा कि मैं तो आई एम परमानेंट, मेरे इतने सारे स्लैब्स है, इतनी सारी मेरी इनकम है, तो इसने क्या किया, मंदिर को, टेम्पल्स को और ज्यादा एक्सटेंड कर, टेम्पल को और ज्यादा डेकोरेट किया, टेम्पल को और ज्यादा एक्सटेंड किया। और क्योंकि अब वो क्या है, लीडर पब्लिक से दोबारा, पब्लिक के अंदर वो क्या है, हायरार्की हो गया। जैसे अब अपन कह सकते हैं राजा, जैसे हमारे टाइम में थे, शुरू में वैदिक पीरियड के अंदर, अर्ली एज के अंदर किंग जो था वो दैट वाज इलेक्टेड फ्रॉम द कबीला, लेकिन लेटर एज में किंग क्या होगा, हायरार्की हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी किंग स्टार्टिंग में इलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक, अब क्या हो गया, वो हायरार्की। अब लीडर हायरार्की हो गया, लीडर के अपनी एक डेकोरम बन गया, उसके खूब सारे सर्वेंट्स हो गए, उसकी खूब इकोनॉमी हो गई। तो नेचुरली उसके क्या करते हैं, उसमें रिलीजन इज द मेजर पार्ट, तो उसने क्या किया, टेम्पल का और एक्सटेंशन करना चाहिए। टेम्पल का एक्सटेंशन करेगा तो उसके लिए उसको और मशीन चाहिए, तो उसने अपने सर्वेंट्स को आसपास के दूसरे जो प्लेस थे वहां से स्टोन है और अदर जो मशीन थे उसको उससे मंगवाता था। देन आफ्टर क्या हुआ, अब ये जो लीडर है ये हायरार्कियल हो गया, ये चाहता है कि अधिक से अधिक जो है मेरा जो किंगडम है वो एक्सटेंशन। तो इसमें आसपास के जो छोटे विलेज थे, उन छोटे विलेज से भी पब्लिक को अपने या अपने एरिया में आकर बसने के लिए पेश किया। ये इंड्यूस द पब्लिक विलेजर्स ऑफ स्मॉल विलेजर्स ऑफ सबर्ब कि आप भी आइए और इस मेरे जो है इस सिटी के अंदर जुड़े। और इसमें जो है पब्लिक को बिल्कुल पास सिटी, अपन देखते हैं पुराना सिटी, आप देखिए कोई भी सिटी बहुत नजदीक मकान है, पब्लिक को बिल्कुल पास बसने को। इससे टू बेनिफिट। फर्स्ट बेनिफिट तो क्या था कि जो सेफ्टी का पॉइंट, आज भी पुराने सिटी के अंदर हम देखेंगे तो मकान पास, क्योंकि उस समय सेफ्टी मेजर प्रॉब्लम थी। आज सेफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन उस समय सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इस लीडर ने अपनी पब्लिक को आसपास बसने को प्रेरित किया और साथ साथ में ये चाहता था कि पब्लिक आसपास में बसे और इस मेरे बड़े किंगडम पर कोई दूसरा बड़ा किंग अटैक करे तो ये आसानी से मेरे साथ लड़ने को भी चले, आसानी से मेरे साथ लड़ने को भी चले जाए। इस तरह से जो है अदर्स जो विलेजर्स थे उनको इसने अपने यहाँ आकर के बसने को प्रेरित किया और उस तरह से ये स्थिति जो है डेवलप होता गया। अब मैं इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मेसोपोटामिया सिटी था। मेसोपोटामिया जो सिटी था उस समय उसकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास थी और इट वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। मेसोपोटामिया जो था लगभग 300 BC के आसपास में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिटी बन गया, जिसकी पॉपुलेशन कितना थी, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। और दैट मेसोपोटामिया सिटी वाज लार्जर सिटी देन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किसका सिटी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो हमारा सिटी था। हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इट वाज जस्ट कंटेम्पररी टू दिस जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो उस तरह से सिटी एक्सटेंड होते होते दैट जो सिटी था ये, जिसका नाम था मेसोपोटामिया का जो सिटी था, इस मेसोपोटामिया का जो सिटी उर था, उरुक सिटी था, ये उरुक सिटी जो था अप्रोक्सीमेटली मोहनजोदड़ो से भी बड़ा हो गया। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो दैट वाज द सिटी ऑफ इंडिया एंड मोहनजोदड़ो वाज द सिटी बिगेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर उरुक सिटी ऑफ द मेसोपोटामिया दैट उरुक सिटी वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो किस तरह से उरुक सिटी डेवलप हुआ, एक छोटे से टेम्पल से एक्सटेंड होते होते एक 3 लाख पॉपुलेशन का एक बड़ा सिटी जो है वो डेवलप हो गया। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन।
I again summarize in the short what is the process of urbanization. Please listen again carefully. इसको ध्यान से सुनिए। अर्बनाइजेशन की शुरुआत जो होती है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हुई है, और अर्बनाइजेशन के अंदर जो मेजर रोल है ना कि 3 प्रोसेस मानते हैं हम, टेम्पल, इकोनॉमी एंड सिविल। लेकिन मेजर प्रोसेस जो अर्बनाइजेशन का था या अर्बनाइजेशन का जो मेजर रोल था दैट वाज द टेम्पल। अब मैं बता दूं कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है। आसपास के लोग जो है, आसपास के जो विलेजर्स हैं, वो विलेजर्स 100, 200, 500 एक ग्रुप में आते हैं और एक टेम्पल बनाते हैं। दैट इज द टेम्पल। एक स्मॉल टेम्पल स्टार्टिंग में क्या है, टेम्पल स्मॉल, एक स्मॉल टेम्पल बनाते हैं और इस स्मॉल टेम्पल के चारों तरफ जो है वो सिटी के विलेजर्स आकर के बस जाते हैं। सेंटर क्या बनता है अर्बनाइजेशन का, दैट इज टेम्पल। अर्लियर टेम्पल और होम, जो ये लोग अपने होम बना रहे हैं, टेम्पल और होम के अंदर कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। अगर आपको टेम्पल आइडेंटिफाई करना है तो केवल एक ही डिफरेंस है कि टेम्पल की जो दीवारें थी वो इस तरफ से थी और होम की दीवार जो थी वो प्लेन थी। टेम्पल की दीवार एक तरफ बाहर निकली हुई और एक तरफ इधर बाहर, फिर इधर बाहर निकली हुई, इधर बाहर, और होम की दीवार स्ट्रेट थी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस टू आइडेंटिफाई द टेम्पल। स्मॉल हाउस की तरह ही टेम्पल, और इसके चारों तरफ धीरे धीरे, और इस टेम्पल के अंदर जो है दो गॉड एंड गॉडेस की स्टैचू रखी जाती थी। गॉड, द नेम ऑफ गॉड वाज उर। गॉड का नाम क्या था, गॉड का नाम था उर, और उर मीन्स गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ मून, एंड गॉडेज वाज इंगन्ना।